हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 23 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर p into 1 minus x to the power q, the coefficient of x and x square are 1 and -2 respectively, then p square plus q square is equal to। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सिंपली कि आपको इसका एक्सपेंशन करना है और यहाँ पर x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 है और x स्क्वायर का -2 है, देन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो एक्सपेंशन क्या है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स टू दी पावर p एंड 1 माइनस एक्स टू दी पावर q। इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n की जगह यहाँ पर p और q यूज होगा तो दैट इज nc0 मीन्स pc1 और pc0 प्लस pc1 x प्लस pc2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये। फिर यहाँ से QC0 नेगेटिव QC1, यहाँ माइनस है तो फिर प्लस माइनस अल्टरनेट साइन आएंगे, QC1 x प्लस QC2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। अब यहाँ पर हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर, तो मैं 1 बाई 1 निकालता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज व्हाट, PC0 जाएगा मल्टीप्लाई करने, यहाँ से तो x मिलेगा नहीं, जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा x मिल जाएगा आपको, दैट इज PC0 इंटू QC1 एंड ये नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ से तो काम खत्म हो गया, आगे जाएगा पावर बड़ी मिलेगी इसको। फिर PC1 जाएगा मल्टीप्लाई करने तो QC0 से मल्टीप्लाई करेगा तो x मिल जाएगा, PC1 इंटू QC0, राइट। ये अपने पास में आ गया। अब कहीं पे भी हमें x नहीं मिलेगा तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो PC0 कितना है अपने पास में, दैट इज 1, QC1 q, तो माइनस q आ जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से आपका PC1p और ये तो 1 होता है आपका, तो p माइनस q आ गया बेसिकली यहाँ से, p माइनस q और है कितना ये, दैट इज 1, x का कोफिशिएंट था 1, तो ये अपने पास में एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। नाउ कोफिशिएंट ऑफ ऐसे ही x स्क्वायर अगर निकाले तो वो कितना होगा, तो यहाँ से PC0 जाएगा, इससे मिलेगा नहीं, इससे मिलेगा नहीं, यहाँ x स्क्वायर इससे मिल जाएगा, दैट इज PC0 इंटू QC2x स्क्वायर, नहीं रखेंगे QC2 रखेंगे, ठीक है, QC2। नाउ ये उठेगा PC1x, तो इसको x चाहिए तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, दैट इज माइनस PC1 इंटू QC1 एंड PC2x स्क्वायर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, दैट इज PC2 इंटू QC0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से, PC0 कितना है, दैट इज 1, QC2 को ओपन करें तो दैट इज Q फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड Q माइनस 2 फैक्टोरियल, नहीं, यहाँ से PC1 कितना आ जाएगा, P एंड दैट इज QC1 Q, ये आ गया P प्लस PC2 अगेन P फैक्टोरियल अपॉन P माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज 2, QC0 तो अगेन 1, ये कितना दे रखा है, ये है -2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा Q माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस PQ प्लस P माइनस 1 अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू -2। सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज Q माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 2PQ प्लस P माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 4। सिंप्लीफाई करते हैं, Q स्क्वायर माइनस Q माइनस 2PQ फिर प्लस P स्क्वायर माइनस का P इक्वल टू माइनस का 4, राइट। ये हो गया यहाँ से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर नेगेटिव 2 इंटू PQ, ये आया और यहाँ से क्या बचेगा आपका माइनस Q एंड माइनस P, दैट इज माइनस कॉमन कर लो तो बच जाएगा P प्लस Q इक्वल टू माइनस का 4, राइट। ये क्या बन जाएगा आपका, दैट इज P माइनस Q का होल स्क्वायर, ये क्या आपका P माइनस Q का होल स्क्वायर, P माइनस Q का होल स्क्वायर एंड नेगेटिव P प्लस Q, ये यहाँ से इक्वल टू -4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो P माइनस Q की वैल्यू तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव P प्लस Q इक्वल टू, इस साइड जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, कैंसिल आउट, P प्लस Q इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 5। P माइनस Q भी है अपने पास में और P प्लस Q भी है, दोनों को सिंप्लीफाई अगर करें तो P प्लस Q एंड P माइनस Q, P माइनस Q, P प्लस Q की वैल्यू 5 है और P माइनस Q की वैल्यू कितनी है, 1 है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2P इक्वल टू 6 मिल जाएगा, तो P की वैल्यू 3 आ जाएगी और इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2 मीन्स 2 आ जाएगी, राइट। अपने पास में दो वैल्यू आ गई P और Q की।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, दैट इज 4, 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13। यही तो पूछा था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 13। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए एक्स वाई belongs to r cross r such that mod of x plus y is greater than or equal to 3 and b is equal to, एक रिलेशन यहाँ पर भी दे रखा है, फिर दे रखा है, and mod of x plus mod of y is less than or equal to 3 if c is equal to xy belongs to a intersection b such that x equal to 0 or y equal to 0 then summation xy belongs to c mod of x plus y is equal to। तो यहाँ पर जो दे रखा है, दो सेट दे रखे, तीन सेट दे रखे हैं अपने को, ए बी और सी दे रखा है, उन दोनों के इंटरसेक्शन का सेट। तो एक बार इसको एनालाइज करते हैं पहले इन सेट्स को। ए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड सेट बी दे रखा है यहाँ पर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर एंड सच दैट मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीजें दे रखी हैं यहाँ और सी क्या दे रखा है यहाँ पर, सी है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी सच दैट एक्स इक्वल टू 0 एंड और वाई इक्वल टू 0। तो इनके इंटरसेक्शन से जो एक्स और वाई का पेयर बनेगा, ठीक है, वहां पर तब आपको बताना है एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई समेशन चल रहा है यहाँ पर, और ये एक्स कॉमा वाई का जो पेयर है वो कैपिटल सी वाले सेट से आएगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि ये जो दो ए बी सी जो भी दे रखा है, इनका थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला दे रखा है आपको मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सी पर ध्यान देखें तो उसने बोला है कि एक्स 0 हो या फिर वाई 0 हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक 0 हो, कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर ए इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 3 दे रखा है। इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि जो एक्स प्लस वाई है ये या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा या फिर एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू -3 होगा। दोनों ही केसेस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है। तो इनकी अगर फिगर ड्रॉ करें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। तो अगर इसकी ड्रॉ करें तो y इक्वल टू जाएगा 3 माइनस एक्स, नेगेटिव एक्स है तो इसका जाएगा आपका स्लोप नेगेटिव है तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, दैट वुड बी 3,0, दिस इज 0,3। तो ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, राइट। नाउ इसके बाद में x प्लस वाई इक्वल टू -3, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका y इक्वल टू -3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, अगर इसी के पैरेलली ऐसे ही कुछ जाएगा, ये भी ये बना, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपको, दैट इज -3,0, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 0,-3, राइट। ये आ गए, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पर, आप निकालेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब यहाँ पर देखिए रीजन कौन सा चाहिए अपने को, चाहिए एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अगर देखें तो 0,0 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, 0 अगर इसमें रखें 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स ये इसका अपर सेक्शन लेगा, ये वाला सेक्शन जाएगा, राइट, टच करेगा इसको, बट ये ऊपर का सेक्शन लेगा यहाँ पर ना। ऐसे इसको अगर देखेंगे तो ये वाला सेक्शन कंसीडर करेगा, ये वाला पोर्शन कवर करेगा, राइट। सॉरी। अब यहाँ पर होगा क्या कि हम लोगों ने इनका तो फिगर ड्रॉ कर लिया सेट ए के लिए, सेट बी का जो कंडीशन दे रखा है दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू 3। अगर इनको 1 बाय 1 चेक करें तो 4 तरीके से हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। पहला कैसा, जैसे x और y दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये किस तरह से ओपन होगा, दैट इज x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, राइट, इस तरह से ओपन होगा। नाउ
x, अगर x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एंड y जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पर कहानी कैसी होगी, x माइनस वाई, भाई मॉड ऑफ y नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, फिर यहाँ से ये लेस देन और इक्वल टू 3। ऐसे ही अगर x लेस देन और इक्वल टू 0 हो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो नेगेटिव x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 ओपन होगा। अगर दोनों ही नेगेटिव हो, x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, मीन्स यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है, मीन्स माइनस एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। अब इसमें अगर इनकी फिगर ड्रॉ करें तो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई वाली लाइन तो यही है, बट वो ग्रेटर देन के लिए थी, ये लेस देन के लिए, तो ये अपोजिट साइड में जाएगी, इसको टच करते हुए जाएगी, ठीक है, ये इधर जाएगी। ऐसे ही अगर आप सबको ड्रॉ करेंगे तो दो लाइनें यहाँ से पास होंगी आपकी और दो लाइनें यहाँ से पास होंगी आपकी, ठीक है, अगर आप सबको ड्रॉ करेंगे, और एक लाइन ये वाली ड्रॉ होगी आपकी, दैट इज दिस वन। तो ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो सारे अंदर के पोर्शन आपको मिलने वाले हैं, राइट, सब में लेस देन यूज किया गया, तो ये आपको सारा अंदर का पोर्शन मिलने वाला है। तो इनमें जो कॉमन रीजन आ रहा है सेट ए और सेट बी का, वो अगर आप ध्यान देखें तो सिर्फ बाउंड्री वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स ये जो मिल रहे हैं आपके, क्योंकि पूरा तो मिल नहीं सकता, क्योंकि ये जो सेट ए वाले रीजन थे वो आपको आउटसाइड जा रहे थे, ठीक है, और ये आपके इनवर्ड है, तो यहाँ पर आपके जो कॉमन पॉइंट मिलने वाले दैट इज ओनली दिस, दीज आर द पॉइंट्स, ये जो वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, दैट आर द ओनली कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ पर उसने बोला है जो सेट सी है वो इंटरसेक्शन ही ले रहा है दोनों का, ए और बी में जो कॉमन पेयर आ रहा है दैट इज फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पर उसने एक और कंडीशन लगाई है, आपको सिर्फ वो पॉइंट्स लेने हैं जिनमें x 0 y 0 हो, तो यहाँ पर आपको तीनों ये जो चारों वर्टेक्स दिख रहे हैं, इन चारों वर्टेक्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, y 0 x 0 इस तरह से कंडीशन दिख रही है यहाँ पर। तो ये चारों पॉइंट्स कौन कौन से यहाँ पर, -3, 0, फिर है आपका 0, -3, फिर है आपका 3, 0 एंड दिस इज 0, 3, ठीक है, चारों पॉइंट्स हैं जो सेट सी में आएंगे। नाउ अब उसने बोला है कि इनका समेशन चाहिए, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई, जो ऑर्डर पेयर आपने उठाए हैं, ठीक है, इनको आपको ऐड भी करना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू सी, राइट, इनको अगर हम ऐड करें तो 1 बाई 1 चलते हैं, तो -3 + 0 मॉड लगा है दैट इज 3 प्लस 0 - 3 दैट इज अगेन 3, फिर 3, फिर से 3, तो 3 4 जा कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 12 आंसर, ठीक है। ये वैसे भी आप कर सकते थे कि आप फिगर ना ड्रॉ करें, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है 0 x और 0, तो आप इसमें थोड़ा सा काम करके कि आपको यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो इनमें इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चले, तब भी यही 4 पॉइंट्स आते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 5z equal to 9, x plus 5 plus lambda z equal to mu, ये तीन इक्वेशन दे रखी है, हैज नो सॉल्यूशंस, ठीक है, किन कंडीशन के लिए इसमें नो सॉल्यूशंस होगा, तो जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं हम लोग क्या करते हैं, d इक्वल टू डी एक्स, क्रैमर रूल जब देखते हैं तो dy इक्वल टू डी जेड, ये सारे ही जीरो होते हैं, ठीक है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, t तो आपका जीरो होगा, ठीक है, ये किसके लिए है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, और यहाँ पर d इक्वल टू 0 हो, बट dx dy या dz जो भी है, d1 d2 d3 जो भी आप बुलाते हैं, इनमें से एटलीस्ट कम से कम एक जीरो हो जाना चाहिए, वन ऑफ देम कोई एक जीरो हो जाए, तो ये क्या दे देंगे हमको, नो सॉल्यूशन की कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एटलीस्ट वन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, इनमें से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, ये जीरो होगा, डिटरमिनेंट तो जीरो होगा ही होगा, इनमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कम से कम एक जीरो ना हो इसमें ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं पहले डी निकाल लेता हूँ, तो डी कैसे निकलेगा यहाँ पर मेरा, दैट इज डी एंड 1 1 1 1 2 5 एंड 1 5 लेम्डा इक्वल टू 0 करते हैं इसको ना, तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, दैट इज 1 2 लेम्डा -25 एंड -1, फिर यहाँ से लेम्डा -5 +1, दिस इज 5 - 2 इक्वल टू 0, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 लेम्डा -25, फिर यहाँ से माइनस लेम्डा +5 एंड ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 0, तो 2 लेम्डा, ये लेम्डा बचेगा आपका
यहाँ से 8 ये 17 तो जाएगा इक्वल टू 17। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 17, तो लेमडा तो 17 होने वाला है यहाँ पर ना। अब यहाँ पर क्या करना है, तीसरी कॉलम में एक कांस्टेंट है तो यहाँ पर मैं D3 ही ले लेता हूँ, ठीक है D3, और ये रिप्लेस करते थे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स से, जो कांस्टेंट वाली कॉलम मैट्रिक्स बनती है आपकी ये वाली, ठीक है, इनसे रिप्लेस कर दिया जाता है। D1 निकालेंगे तो इसको फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस करेंगे, D2 निकालते हैं तो इससे रिप्लेस करते हैं, DZ निकालेंगे या D3 निकालेंगे तो इस वाली से रिप्लेस करेंगे। तो मैंने D3 या DZ बोल दीजिए, तो यहाँ पर मैंने निकाला दैट इज 1 1 1 1 2 5 एंड इसको रिप्लेस करा दैट इज 6 9 म्यू। नाउ अब इसको मैं नॉट इक्वल टू 0 दिखाऊंगा क्योंकि मुझे यूनिक नो सॉल्यूशन से दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से डिटरमिनेंट निकालिए, 1 एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैंने यहाँ पर लिया कि D3 आपका 0 नहीं है तो 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 म्यू एंड 45 माइनस 1 और दैट इज म्यू एंड दैट इज 9, राइट, ये है प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 म्यू माइनस 45 एंड माइनस म्यू प्लस 9 एंड दैट इज 5 minus 2 and 3 6 18 is not equal to 0, is not equal to 0, 2 mu आ जाएगा and 27 that is 45 means 18 equal is not equal to 0। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, is not equal to 18। तो ये नो सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू 17 होनी चाहिए और म्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 18 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तब तो आपका आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशंस के साथ में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें मैच कर रहा है, लेमडा 17 म्यू इज नॉट इक्वल टू, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका मैच कर गया। तो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।